क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दो समीकरण युग्म दिया है, उन दोनों समीकरण युग्मों का हल। कह रहा है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो दो समीकरण दिया है उसको हम लिख लिए। इन दोनों समीकरण को जब हम व्यापक रूप से इसकी तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है a1 का वैल्यू 2, b1 माइनस 3, c1 4, a1 2, b1 माइनस 3, c1 4, a2 यहाँ कुछ नहीं तो किसकी तुलना मानेंगे, एक, a2 1, b2 2 और c2 क्या है -5। अब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जब हम लिख लेते हैं फिर हम इसके बीच तुलना करते हैं a1 बाय a2, a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 1, तो 2 बाय 1 कितना आ गया 2। फिर b1 बाय b2 करते हैं तो b1 की वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू 2, तो -3/2। तो जब हम इसमें देख लिए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया तो हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ a1 बाय a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाय b2। और हमें पता है इसकी तीन शर्तें होती है, a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, तब हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है, संगत। यहाँ तीन शर्तें क्या सब होती है, a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, फिर होता है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c, और तीसरा कंडीशन होता है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय। इसमें हम जानेंगे कि इसका आलेख जो होता है वह प्रतिच्छेदी है और इसके हलों की संख्या अद्वितीय है और यह समीकरण निकाय संगत या इसको हम कह सकते हैं अविरोधी है। फिर जब तीनों बराबर होता है तो इसके आलेख संपाती होते हैं और इसके अनेक हल होते हैं और यह संगत अविरोधी और इसको एक और नाम बोलते हैं आश्रित। और जब a1 बाय 2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल c1 बाय c2 तो इसके आलेख समांतर होते हैं, इसके कोई हल नहीं होते और इसे हम लोग कहते हैं असंगत या 208 में नहीं आया कुछ का जब छोड़ेगा नहीं सर का सबका लगेगा रखना दे। तो ये क्या होगा जब इक्वल हो जाएगा, जब a1 बाय 2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल c1 बाय c2 समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और विरोधी। ये तीनों स्थिति में जो हमारा a1